प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोकवंद्य महामनीषी इन युग के महापुरुष स्वामी जी महाराज की सन्निधि में विगत दिनों से प्रेमाम्बुधि, ज्ञानाम्बुधि, भावाम्बुधि उच्छलित हो रहा है और उनके साथ साथ हमारे परम प्रिय श्री लक्ष्मण किलाधीश महाराज की मंगलवाणी की, रसमंदाकिनी की कल्लोल धारा में भी अवगाहन करने का मंगल सुयोग सुलभ होता रहा है। उसी में फिर दिव्य माणिक्यों की तरह से हमें इन जगत गुरुओं की मुख कादम्बनी की परिवर्षित स्वाति बिंदुओं का भी आस्वादन करने का सुयोग सुलभ हुआ है। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी शास्त्र की समुद्धृति, सिद्धांत और कोई भी ऐसा तत्व चिंतन अवशिष्ट नहीं रहा है जो इन विशिष्ट महान भावों के द्वारा प्रतिपादित, संपादित, परिवेशित होकर के समास्वादित होने से रह गया हो। और अभी भी हम लोग सभी लोग अपने अपने स्वरूप को विस्मृत करके, समर्पित करके महाराज श्री स्वामी जी महाराज के ही अद्भुत दिव्य मंदार सरसी और उनके अनुभवों के मंगल मलयानिल से सौरभित दिव्य तत्व ज्ञान के ज्योति से आत्मपुंडरीकों के विकास करने के लोभ में अवस्थित हो रहे हैं। तथापि आदेश ही है। कल संध्या के शेष में अपने महाराज श्री ने संपूर्ण अध्यात्म शास्त्रों का सार निचोड़ करके प्रस्तुत किया कि जीव मात्र के मंगल के लिए एकमात्र अवलंब की महिमा बहुत होती है, जिसको अविलंब ग्रहण किया जाना चाहिए। जो जीवन का ज्योतिस्तंभ होकर के दिशाओं को प्रकाशित करता है और जीव मात्र के भीतर लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति का संचार करता है। और ऐसा संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण माधुर्य, संपूर्ण मांगल्य और जीवन की संपूर्ण गवेषणा और गरिमा से परिपूर्ण केवल एकमात्र सुदृढ़ परमाधार है श्री कृष्ण नाम। इस नाम को केवल एक महाप्रभु की बंगला की छोटी सी प्यार है। सनातन गोस्वामी को संपूर्ण धर्म के सार का सदुपदेश करते हुए उन्होंने अपने श्रीमुख से निश्चित किया, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवम एहिते अधिको धर्म नहीं सुनो सनातन। सनातन जीव मात्र के ऊपर किसी को भक्ति हो गई है, वैराग्य हो गया है, ज्ञान हो गया है, इसका प्रमाण क्या है, इसकी निष्ठा क्या है कि जीव मात्र के प्रति अंतःकरण में करुणा उत्पन्न हो रही हो, परायापन अनुभव नहीं हो रहा हो, द्वेष और द्रोह से, मोह से निवृत्त हो करके परमार्थ के परमार्थ में आरोह करके आनंद के संदोह में झूलते हुए अपने अंतर की दिव्य आनंद धारा से जीव मात्र का अभिषेक और अभिषिंचन करते हुए प्राणी मात्र में अपने इष्ट देव का दर्शन करते हुए और जीव हित में अपने संपूर्ण आसक्ति और अहम का समर्पित करते हुए जो मृत्यु के पटल पर नृत्य करके जीवित रह सकता है, उस शक्ति का यदि संचार कहीं से हो सकता है तो केवल श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा हो सकता है।
और महाराज ठीक के मुख से वेदांत के परिनिष्ठित परंपरा गौड़पाद और मत्सूदन सरस्वती पाद, प्रकाशानंद सरस्वती पाद, प्रबोधानंद सरस्वती पाद की परंपरा की माला के ही एक महासुमेरु माणिक्य आज स्वामी जी महाराज के मुख से भी हम साधारण व्यवहार में रहने वाले, विषयों में रहने वाले, देहैषणा गेहैषणा पुत्रैषणा और लोकैषणाओं से समाक्रांत रहने वाले जब इस प्रकार के आधार को प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में स्फूर्ति और स्फूर्ति का जो पटल अन्वित होता है उसमें हम पुनः जीवित होने की प्राण शक्ति का भी संचार करते हैं और जीवन के परम रस का भी आस्वादन करने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। संपूर्ण इस नाम को कहने का भी बड़ा मंगल है जब हम इसका स्वयं महत्पुरुष के आश्रय से, लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक मूर्ति जयपुर में बाजार में रखी हुई है और एक मूर्ति विधि विधान से मंदिर की वेदी पर प्रतिष्ठित हो गई है, उसमें अंतर है। उसी प्रकार से नाम भी एक वो है जो बाहर सर्वत्र है, एक वो है जो गुरुदेव के द्वारा जीव के रसना मंदिर की वेदी पर प्रतिष्ठित हो गया है। जब तक गुरुदेव के द्वारा उस दिव्य नाम की रचना पर प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक हम उसकी अर्चना का, उसके प्रति संपूर्ण अहमासक्ति का समर्पण करने के उत्साह में नहीं आते, प्रसादित नहीं होते, आह्लाद का अनुभव नहीं करते, विवाद उन्माद प्रमाद अवसाद विषाद आदि से विमुक्त नहीं होते और अपवादों से निवृत्त हो करके प्रणिपात पूर्वक केवल इन रसिक महापुरुषों के मुख से राधा गोविंद की, सीताराम जी के मंगल संवाद को श्रवण करने के लिए रुचिमय नहीं होते। कोई भी ज्ञान, कोई भी वैराग्य और कोई भी भक्ति के परिणाम में कोई भेद नहीं है। और महाप्रभु ने कहा कि जीवे दया, दीनहीन मलिन अकिंचन अति हेय कदर्य से कदर्य घोराति घोर अपराधी दुर्दांत कृतांत संग्रस्त जीव के प्रति भी यदि अंतःकरण में करुणा की धारा उच्छलित हो तो फिर पद्धति कुछ भी रही हो, स्थिति कुछ भी रही हो, परंपरा कुछ भी रहा हो, कुल कुछ भी रहा हो, शील कैसा भी हो, वह धार्मिक है। धर्म का परम प्राण दया ही है। जीव मात्र का सहज सर्वोपलब्धि, उस संपूर्ण उसकी दीप्ति, उसकी संपूर्ण विमुक्ति इसी बात में है कि वो अपने में इतना विनम्र हो जाए। क्योंकि देखिए, जब तक लोहा गलेगा नहीं, पीतल गलेगा नहीं, तांबा गलेगा नहीं, चांदी गलेगी नहीं, जब तक मिट्टी गलेगी नहीं, उसकी कुछ वस्तु नहीं बनेगी। उसी प्रकार से जब तक सत्संग की भट्टी में पड़ करके जीव गलेगा नहीं, भगवत दास कैसे हो सकेगा। भगवत दास होने का एकमात्र है कथा की सत्संग नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम च दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुंधे सत्संग। सत्संग के द्वारा ही उसकी उपलब्धि होती है। भगवान कहते हैं अन्य अन्य साधनों से किसी में न्यूनाधिक्य नहीं है, कोई में बड़ा छोटापन नहीं है, सब महान है। लेकिन अन्य अन्य साधनों से ठाकुर कहते हैं साक्षात्कार हो सकता है, प्राप्ति हो सकती है, मैं जीवांतःकरण में आ सकता हूं लेकिन रुक नहीं सकता हूं, ठहर नहीं सकता हूं। परंतु यदि सत्संग के द्वारा मैं भीतर आ जाऊं तो उन्हीं साधनों के द्वारा मैं निकाला नहीं जा सकूंगा। सत्संग के द्वारा इन महान सत्संग है केवल कथा, भगवत चर्चा, ग्राम्य कथा विघात, त्याग करने की बात है, विषयों की बातचीत, ग्राम की बातचीत, अनेक प्रकार के निंदा स्तुति राग द्वेष की वार्ता का परित्याग करके केवल हम महापुरुषों के मुख की वाणी को श्रवण करें तो हमारे भीतर के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि स्वयमेव निश्चित हो जाएंगे, निष्कासित हो जाएंगे। और हमारे भीतर जैसे भगवान के चरणों में झुक करके प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, बड़ी सुंदर बात है। भगवान का सी विग्रह तो लक्ष्मियों का विहार स्थल है, विहार मंडप है, लेकिन चरणारविंद की अधिष्ठात्री लक्ष्मी अत्यंत करुणामयी है। जब कोई पापों से, अपराधों से, अनेक ताप संतापों से भरा हुआ प्राणी जब प्रणिपात करता है तो सारे के सारे पाप ताप वह करुणामयी लक्ष्मी ले लेती है। लेकिन खाली
थाली नहीं लौटाई, वापस नहीं लौटाई जाती। इसलिए उस अपराध और पापों की भरी हुई थाली जब खाली हो जाती है, उसकी कृपा के द्वारा जब वो सब निकाल लिए जाते हैं, उस समय वो अपने प्रिय श्री कृष्ण को ही उस हृदय में रख करके वापस कर देती है। इसलिए प्रणत होकर के महत्पुरुषों में तो महाराज सत्संग में बैठ करके अहंकार आसक्ति को विगलित करके महापुरुषों को प्रणिपात करके यदि हम अपने हृदय में चाहे वैराग्य, चाहे ज्ञान, चाहे भक्ति, और भक्ति का भी चाहे निमित्ता, चाहे रागानुगा, चाहे रागात्मिका, महाराज चाहे किसी प्रकार की भावभंगियों में, विलसितियों में, किसी प्रकार के आस्वादनों में, परिवेश में प्रवेश करके किसी प्रकार के रसोन्मेष को उपलब्ध करें, लेकिन वह स्थिति, उसका ज्ञापन क्या है, द्योतन क्या है, प्रमाण क्या है, वो किस निष्ठा पर कसा हुआ दिव्य हिरण्य है। और ये कि जीव मात्र के प्रति राग द्वेष न होता हो, अपितु सबके प्रति सौहार्द सौजन्य की अंतरानुभूति होती हो। इसलिए महाप्रभु ने कहा धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है जीव मात्र के ऊपर दया करना। लेकिन ये जीव पर दया होने का स्वभाव कैसे प्राप्त होगा? बोले जब तक नाम में रुचि, नाम नहीं, नाम में रुचि। जैसे कामिनी, कामी के अपने पति के प्रिय के बिना नहीं रह सकती, बालक अपनी माता के बिना, माता अपने शिशु के बिना, सुत अपने पिता के बिना, पिता अपने सुत के बिना, लोभी जैसे धन के बिना नहीं रह सकता। वह रसना, वह दिन कब होगा, वह सुबेला कब होगी कि हमारी तरसती और तड़पती हुई रसना श्री राम नाम के बिना, श्री गोविंद नाम के बिना न रह सकेगी। मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के हर हर महादेव। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहार वेदांत सिद्धांत के अनुसार आनंदाश्रित है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। इसलिए वेदांतियों ने मुक्त स्वर से कहा जगत चिदाश्रित है अथवा आनंदाश्रित है। पुनः गंभीरता पूर्वक, सरसता पूर्वक विचार करके वेदांतियों ने स्पष्टीकरण दिया, यह जगत
चिद विलास है, आनंद विलास है। आनंद सिंधु में ही भव सिंधु की कल्पना हो रही है या भ्रांति हो रही है। फिर महापुरुषों ने और गंभीरता से विचार किया। उन्होंने कहा यह जगत चिद विवर्त है। साथ ही साथ महापुरुषों ने कह दिया यह जगत चिन्ह मात्र है, आनंद मात्र है। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर आनंद स्वरूप कमनीय, वर्णीय, सगुण, निर्गुण, उभयविध परब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त जगत कुछ नहीं है। फिर भी प्रश्न उठता है प्रतीति को लेकर। श्री वृंदावन के ऊंचे से ऊंचे रसिकों के प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांपते हुए स्वर में उन्होंने कह दिया जो यह वृंदावन का स्थूल भौतिक रूप है। यह सुनकर मन में कुछ मुस्कान का उदय हुआ। मैंने सोचा कि वेदांत आखिर गला मजबूती से पकड़ता है। आनंद सिंधु वृंदावन की महिमा है। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। इस रहस्य को जानने वाले रसिक भी न जाने ठिठकते हुए क्यों बोलते हैं यह जो वृंदावन का स्थूल रूप भौतिक रूप है। इसका अर्थ यह है कि प्रतीति को लेकर मन में आशंका का उदय होता है। उदाहरण ले लीजिए, स्वप्नावस्था में हमको आपको अपना शरीर प्रतीत होता है, यद्यपि वह माता पिता से प्रदत्त